बहुत इंपॉर्टेंट इशू मैं उठाने जा रहा हूं, यकीनन आपकी तवज्जो मुझे चाहिए। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है कॉमसेट यूनिवर्सिटी, जहां बदतमीजी की इंतहा हो गई है। उसमें एक इम्तिहान था जिसके अंदर सवाल पूछने से पहले छोटा सा मजमून था। मजमून में ये बताया गया कि एक भाई बहन घूमने जाते हैं और घूमते घूमते वो सफ़र कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, और फिर उनको ख्याल आता है कि वो किसी किस्म का जिस्मानी रिश्ता कायम करें। और फिर इस पूरे मजमून के नीचे एक सवाल लिख देता है टीचर, उसका जवाब दिया जाए। उसमें कहा जाए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, वाज इट ओके फॉर देम टू मेक लव? क्या आपका ख्याल है कि भाई बहन जो एक दूसरे से जिस्मानी रिश्ता कायम कर रहे थे, आपकी नजर में क्या ख्याल है, क्या कहेंगे आप? सोचने की जरूरत है। ये वो जहर का बीज है जो बोया जा रहा है हमारी आने वाली नस्लों में, जहां हराम को हलाल और हलाल को हराम करने की कोशिश की जा रही है। मैं हमेशा इस बात पे शोर मचाता हूं कि क्यों हम मुस्तकबिल के मेहमारों के जहनों में इतना गलीज, गंदा ये सोच भी कैसे डाल सकते हैं। और फिर ये सवाल एक टीचर लिख कर दे रहा है, जो कि इस्लामाबाद हमारा दारुल हुकूमत बहुत बड़ा शहर समझा जाता है, उसकी बड़ी यूनिवर्सिटी है। और हम यकीनन अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूं कि सोशल मीडिया पे ये इशू उठाया गया, आवाज उठाई गई, टीचर तो फारिग हो गया, लेकिन मजीद ऐसे टीचर जो मौजूद हैं उनको कैसे फारिग करेंगे? तला, मेरे ख्याल में इस मामले की एक बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्या माइंडसेट था इसके पीछे। आखिरी हमारे मुल्क में वो कौन सी तहकीकात थी जो मंतकी अंजाम तक पहुंची? हमारा मुल्क तो वो है जब बड़े बड़े कातिल आजाद हो जाते हैं। चले एक काम करते हैं, माहिर तालीम मलिहा समी हुसैन साहबा इस वक्त में ज्वाइन कर चुकी है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी इस पर राय क्या है। और जो मैं बात कर रही हूँ कि बाकायदा जनाब इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि पता चले कि वजह क्या थी। कौन बोल रहा है मलिया ये जहर का बीज? ये इस्लाम के खिलाफ होना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहते हैं और हमारे फ्यूचर को तबाह करना चाहते हैं। मेरी नजर में आप क्या कहेंगी? अस्सलामुअलैकुम जी, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। और ये जिस तरह से हमारी यंग जनरेशन के माइंडसेट के साथ, मैं तो इस पे यही कहूँगी कि उनको मिसगाइड किया जा रहा है, उनसे खेला जा रहा है और उनके अंदर एक अजीब किस्म का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, आप समझें, मॉडर्नाइजेशन का बीज बोया जा रहा है। एजुकेशन विदाउट वैल्यूज जब भी होगी, जिस भी मुल्क में होगी, जिस भी सोसाइटी में होगी, तो वो और कुछ पैदा नहीं करेगी, वो बहुत क्लेवर किस्म के डेविल्स पैदा करेगी। हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दिया है। देखें, द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना रोल प्ले करें। वो विजिटिंग लेक्चरर्स जो रख रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किन बेसिस पे, किन क्राइटेरिया पे हायर हो रहे हैं। और ये इतना बड़ा एग्जाम हो गया, उसमें क्वेश्चन आ गया, स्टूडेंट्स मेंटली कितने इसमें डैमेज हुए होंगे। आप इस एनालिसिस करें कि वो इमोशनली कितने बर्डनड हो गए होंगे कि हमारे सामने इस किस्म के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। दिस इज ए हाइट ऑफ आई थिंक केयरलेसनेस, दिस इज ए हाइट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड। और इस पे डेफिनेटली ना सिर्फ तहकीकात होनी चाहिए बल्कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है कि वो स्क्रीन पे आके। मलिया मेरी बहन, आप देखिए यूनिवर्सिटियों में हम आज तक कोई फूलिंग, रैगिंग का प्रोसेस खत्म कर पाए? यूनिवर्सिटियों से क्या हम आज तक ड्रग्स, मुनशियात खत्म कर पाए? यूनिवर्सिटियों में क्या हम आज तक डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर पाए? हम एजुकेशन सिस्टम पे तो बाद में जाएंगे। जो यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, वहां मुस्तकबिल के मेहमान कम और एक ऐसा बीज बोया जा रहा है जो मुस्तकबिल में हमारे लिए जहर एक कातिल साबित होगा। बिल्कुल, आई डू एग्री तलहा। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें, आपके पास एक ही चीज़ बची हुई है यूनिवर्सिटीज़ में, वो है स्टूडेंट्स का कैरेक्टर। अगर आप उनका कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं कर सकते, आप उसको भी तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, तो फिर आपके एकेडमिक वाइज भी आप देख लें, आप स्पोर्ट्स वाइज भी देख लें, आप कई चीज़ों में ऑलरेडी लैग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की कैरेक्टर बिल्डिंग वाहिद वो चीज़ थी कि जिसके ऊपर नेशन स्ट्रांग होती हैं। अगर आपके स्टूडेंट्स के कैरेक्टर स्ट्रांग हैं तो आपके इंस्टीट्यूट स्ट्रांग होते हैं, आपकी नेशन स्ट्रांग होती है। अब वो भी अगर तबाही के दहाने पे आ गई है और इस किस्म के पेपर्स दिए जा रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको स्ट्रांगली डैमेज किया जा रहा है, इमोशनल डैमेज है ये, और कुछ भी नहीं है। मलिहा, जैसा कि अभी आपने इससे पहले बात की विजिटिंग लेक्चरर्स के हवाले से, आपके ख्याल में हुकूमती लेवल पर इस लिहाज से क्या ऐसे इक़दाम होने चाहिए? हम देख रहे हैं कि जगह जगह यूनिवर्सिटीज खुल चुकी हैं, तो खैर बड़ी यूनिवर्सिटी थी, छोटे लेवल पे भी यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं। वो लोग जो कि आई थिंक उनका पढ़ाना काम नहीं है, वैसे वो जॉब करते हैं लेकिन विजिटिंग लेक्चर्स दे रहे होते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं उनको रखने का कि वो क्या पढ़ाएंगे, क्या बताएंगे, क्या उनका बैकग्राउंड है। इसको देखने के लिए क्या होना चाहिए आपके ख्याल में?
देखिए, ये एक पूरा प्रोसेस होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी। आपके यहाँ जब भी कोई हायरिंग होती है थ्रू प्रॉपर चैनल एचआर के थ्रू होती है, उसमें यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होती है और ज़ाहिर है रजिस्ट्रार और बाकी सीनियर मेंबरान भी। तो आपने क्राइटेरिया खुद देखना है कि आप जिस इंसान को रख रहे हैं वो आजकल जैसे एक है कि जी विजिटिंग लेक्चर 4 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, दे आर जस्ट मेकिंग मनी एंड दे आर जस्ट मेकिंग एवरीथिंग कमर्शियल। ये जिस तरह के वाकयात रूनुमा होने लग गए हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई एथिक्स नहीं है, आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपके पास कोई इस्लामिक और रिलीजियस टीचिंग्स का बैकग्राउंड नहीं है, जिसकी बेसिस पे ना सिर्फ आप खुद डैमेज हैं बल्कि आपका माइंडसेट जो है वो निकल के पेपर तक आ गया है। Who is doing this, Malia? The question is, who do you think is doing this? कौन है इस सोची समझी साजिश के पीछे, इस मंसूबा बंदी के पीछे? क्योंकि दिस इज नॉट ए कोइंसिडेंस, ये इत्तेफाक राय से नहीं हो रहा है, ये गलती नहीं है टीचर की, ये प्रॉपर सोची समझी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान को, इस्लाम को और हमारे फ्यूचर को आग लगाई जा रही है। लेकिन हम चुप बैठे हुए हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट दिस यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी में 2 हफ्ते से टीचर एहतजाज कर रहे थे, वहां तदरीसी अमल मुअत्तल था। पेशावर इस्लामिया कॉलेज में एक गार्ड ने अंग्रेजी के टीचर को गोली मार दी, AK-47 से कुछ ना हो सका। हमारे एजुकेशनल सिस्टम मेरी नजर में इज रॉटन, तबाह हो चुका है, बोसीदा हो चुका है, फरसूदा हो चुका है, पुराना है, पच्ची है, सियासी भर्तियां हैं। हम तमाशा देख रहे हैं। मलिया, ये कौन कर रहा है आपकी नजर में? तलहा देखें, इसमें हम किसी ना इंडिविजुअल को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसमें हम बात कर सकते हैं ओवरऑल कंट्री के एटीट्यूड के ऊपर। क्योंकि मैंने पहले भी एक फोरम पे बात की थी कि जब आपका कंट्री में एटीट्यूड ही डैमेज कर दिया जाएगा, सोशल एटीट्यूड भी और आपका रिलीजियस एटीट्यूड भी, आपका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश की जाएगी कि आप रिलीजन को छोड़ दें, आप जो है एक फेक किस्म की मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर लें। दैट इज द रीजन कि जिसकी वजह से आप कैरेक्टर वाले पता नहीं, या तो हम कुछ ज्यादा ही वेस्ट से इंस्पायर हो चुके हैं कि वहाँ जो चीजें हम देखते हैं कि उनके करिकुलम में शामिल हैं, हम शायद वही सोचते रहते हैं कि हमने भी कुछ मॉडर्न हंस की चाल अपनी चाल में बर्दा के वेस्ट में भी इतना ज्यादा जो है, you're right, हमारे यहाँ ज्यादा गंद हो गया है। थैंक यू सो वेरी मच मलिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सोचना होगा कि हमारे अंदर के गंद को कौन साफ करेगा, आप या मैं, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, अस्करी इदारे, एजेंसियां, कौन करेगा? आई डोंट नो, अल्लाह करेगा मैं होश आ जाए। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।